So it was possible because I started your course, because it gave me a clarity that I am made for this. जब आप जैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना एक इंस्पिरेशन मिलती है। That you need to research about a company. So I was lucky enough to find that my job. तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स इसी बात पे ग्रो करते हैं। अगर स्किल सेट्स है तो वहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। तो आप कुछ स्किल सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपका ये ना एक्सपीरियंस। You are one of the best mentors I would ever have met because you gave me the. थैंक यू। तो मे आई नो कौन कौन से मॉडल्स आपने प्रिपेयर करे इंटरव्यू के लिए, जिससे आपको लगा कि वो एज मुझे मिला। Accordingly, like how fundamentally actually the growth rate was not there. It was on the interpreting the ratios of the any company is more important because company क्या perform calculations हर कोई कर लेगा, but how do you interpret it? इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ, आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी ग्राउंड रियलिटी एंड साथ ही साथ स्किल सेट के बारे में। सो हेलो सुहासी, फर्स्टली आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हुआ है एज अ वेल्थ मैनेजर, राइट? Yes. एंड मैं निखिल अग्रवाल, आपका मेंटर एंड फिन स्कूल का डायरेक्टर, एंटायर टीम की साइड से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ कि यू आर Thank सिलेक्टेड एज अ वेल्थ मैनेजर। thank एंड you so much, sir. थैंक यू। योर मोस्ट वेलकम, योर मोस्ट वेलकम। एंड सबसे अच्छी बात है कि जब आप जैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो आज इस पॉडकास्ट में मैं इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ, आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी ग्राउंड रियलिटी एंड साथ ही साथ स्किल सेट के बारे में। क्योंकि सुहासी क्या होता है ना कि देखिए, आज आप सेलेक्टेड हो, पर हम्म एक फेज वो भी था सुहासी का कि सुहासी इस फील्ड को जानती भी नहीं थी, हम्म सुहासी इस फील्ड में आई भी नहीं थी। तब उनका माइंडसेट क्या था, आज उनका माइंडसेट क्या है, और आने वाले टाइम में सुहासी इस गेम को किस तरीके से देखती हैं। गेम मतलब, क्योंकि ये एक तरीके का गेम ही है, लोगों को पता ही नहीं है, राइट? वो फील्ड जिस जो कि अनटैप्ड है, लोगों को इसके नॉलेज नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में आज हम वो डिस्कस करेंगे। Sure. ओके। सो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, कहाँ से बिलोंग करते हो, घर में कौन कौन है। Sir, my name is C.H. Suhasini Ribinwala and I qualified in September 2025. नाइस। So, in September 2025, I got a placement in Anand Rathi Wealth Limited. It ओके। was an interview scheduled on the 5th of the December, and I got the joining date by 15th December. So I was lucky enough to find that my job, my first job, very soon. And also, ओके। you helped me a lot in selecting the role and the preferences for the which I should opt for. So I was ओके। literally, I'm blessed that you told me and you mentored me for the role which would help me for my future. And also, you knew where my skill sets are linking with the job role. So thank you so much that you helped me in identifying that private wealth management would be leading me and would match my skills and preferences. So, and my family consists of my father, who is an accountant, and my mother is a homemaker, and my brother is a नाइस। software engineer. नाइस। तो अभी सुहासी जो है सीए तो है ही, Hmm. साथ ही साथ अभी सुहासी वेल्थ मैनेजमेंट में भी आ गए आप, ठीक है? Hmm. एंड बहुत अच्छा रोल है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत जानना जरूरी है, एज अ मेंटर भी, और एज अ उस क्यूरियोसिटी, मतलब पर्सन की तरह, जहाँ पे एक ये चीज आती है ना कि हमारे पास कुछ चीजें होती हैं कि एक होता है कि मुझे एक पाथ पता है, कि जैसे कि मुझे एक पाथ पता था कि भाई मुझे तो 10th करनी है, 12th करनी है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है? Hmm. ये एक पाथ होता है जो हमें पता होता है। जैसे आपको पता था कि 10th करनी है सर, 12th करनी है, और साथ में सीए करनी है, 12th के बाद ग्रेजुएशन भी करूंगी सर, और फिर मैं सीए बन जाऊंगी। ये एक बात है। अभी जैसे आप वेल्थ मैनेजमेंट में गए हो, तो Hmm. इसका कोई पाथ होता है? जैसे जो वेल्थ मैनेजमेंट, ये पर्टिकुलर ऐसी प्रोफाइल है जो कि मुझे नहीं लगता कॉलेजेस में है, Hmm. पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पढ़ाया गया था। देखो, मैं आई केम फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। तो इसका कोई रोड मैप होता है? Sir, actually, after clearing my Group 1 in May 25,
in September 25, I cleared my group 2 of CA finals. So I was pretty sure that I would be clearing CA final in September 25. So the next question of every person after qualifying would be in which field to go, whether in audit or taxation or investment side. But to get into an investment or finance side, you need experience. So after I ओके gave my exams, मैंने I thought that I would do some courses so that I get hands-on experience that what it is actually in hand. Like in finance, ओके what would be the things would I would be having my responsibilities toward it. So I found your course which gave me an idea ओके about the stock market insights, about the technical indicators, fundamental analysis of the company. It fascinated me a lot than the taxation role and the audit role. ओके So from there, ओके I got clear that this is a role which I am looking for my career. So rather than an audit and a ओके taxation, this job would fascinate and I would be able to continue for a longer period of time and not by switching. Like people generally start with an audit role and then they switch to finance or an investment. But for me, I thought, why not to first only get into an investment side? So it was possible because I started your course because it gave me a clarity that I am ओके made for this. Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial modeling. तो अब करना क्या है? Simply Google पे सर्च करो FinSchool Roadmap जो आपको लेके जाएगा FinSchool की वेबसाइट पे जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर. In this brochure, you will get a complete idea कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं स्टेप वाइज में. Because audit and taxation did not ओके interest me more. When I started doing your course, I gradually ओके came to know कि थैंक यू this is also a role where I can it fascinates me a lot. Finding about the company, researching about the company, doing its fundamental analysis. Then we see the technical indicators like Bollinger Bands and how the market moves. So these all things, and even in your live sessions, I attended every live sessions mostly. So I was pretty sure एग्जैक्टली that sir was मैंने pretty यस sure. यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट कि आपका जब लाइव सेशन में मैं आता हूँ ना तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं इनके नाम याद हो जाते हैं हाँ. मतलब होता है ना कि अब मैं लाइव सेशन में बैठता हूँ ना तो मेरा होता है कि अरे सुहासी तो मैं हम्म. वो होता है कुछ बच्चों को माइंड में रह जाता है हाँ. तो वो चीज़ जो तुम्हारी मैंने हमेशा सेशन में देखी है दैट इज़ रियली गुड और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से कि जो लाइव सेशन में आता है ना यार वो मैं ये कहता हूँ कुछ ना कुछ तो कर ही जाता है वो बेस्ट और हाँ. फिर वो रिजल्ट ऐसा आता है आपने एक चीज मुझे आपसे पूछनी है क्या आपको हाँ जी हाँ जी हाँ आपने जी हाँ जी आपने हर सेशन में बोलिए बोला बोलिए था बोलिए कि आप होमवर्क करके आए. आप एवरी सेशन के एंड में होमवर्क देते थे. सो इवन वाइल गिविंग एन यस इंटरव्यू, ये एक टास्क होता है फॉर अ कैंडिडेट दैट यू नीड टू रिसर्च अबाउट अ कंपनी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंपनी. सो दिस वाज वन ऑफ ओके द थिंग्स व्हिच आई मेड अ नोट टू ऑफ इट कि कंपनी के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए बिफोर इवन गिविंग फॉर एन इंटरव्यू. यू शुड नो अबाउट इट. So this skill also I एग्जैक्टली learned in your sessions that do your part as your best because this एग्जैक्टली is research. मतलब you should be knowing, you should be interested in the company in fact. So एग्जैक्टली I was prepared for about the company's insights. What is Anandrati doing? Like I was knowing about the share price, what is currently, what is the market cap of it. So I can relate when the questions are put on it. ओके आपके क्वेश्चंस पे तो मैं डेफिनेटली आऊंगा क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं ना इंटरव्यू के लिए Hmm. वो बहुत स्टूडेंट्स के लिए मतलब बेनिफिशियल रहेंगे स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं एटलीस्ट ग्राउंड पे देखिए क्या होता है ना सुहासी देर आर सो मैनी पीपल आजकल मैं खुद भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि देर आर सो मैनी पीपल जो मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ कि दे आर गिविंग सो मैनी नॉलेज बट अगर उनका बैकग्राउंड देखने जाओगे तो दे आर इन्फ्लुएंसर हाँ. मेरे ख्याल से सुहासी इन्फ्लुएंसर नहीं है मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ क्योंकि हम इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं अब हाँ. सुहासी इंडस्ट्री में आ चुकी हैं तो हम्म. मुझे ना इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस बच्चों तक पहुंचाना है कैंडिडेट्स तक पहुंचाना है तो पहले तो एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपको पता है कि जो आप वाला स्किल है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग इक्विटी रिसर्च टेक्निकल एनालिसिस और जिस प्रोफाइल में आप गए हो हम्म. वो अब सरकारी नौकरी में आ गया है हाँ सर. So I am into private wealth management in यस a products account manager role.
So in this role, what we do Yes. is we advise the clients on the Hmm. portfolio and which schemes are generating more IRR and which schemes are generating less IRR. And then we do a Okay. Nifty, we do calculate the Nifty IRR. So Oh, given nice. the schemes, what IRR has been generated by the given scheme as recommended by the Hmm. company, and what Nifty would have generated at Oh, the same period of time. इसको 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 बीटा कैलकुलेशन बोलते हैं, मतलब हमारी लैंग्वेज में, है ना? Alpha calculation in the specific यस। company, huh? So we go for हाँ alpha calculation, like how much जी। we are able to generate excess of alpha for the specific हम्म। client. So we हाँ recommend the जी। schemes. If the scheme is not performing well, हम्म। we go for realignment or the rebalancing of the portfolio. We realign the portfolio हम्म। that which schemes would able to generate more return for the client. So ओके। this ओके। works on the IRR calculations. So I've recently joined the company. अभी किसी Yes. ओके। Yesterday only I had a client meeting in which we had our ओ। team. So in the team discussion, we prepared the IRR calculation, also the portfolio, uh, which uh, which of the schemes are not performing or which of the schemes are not generating the return. We need to remove it and we need to add other schemes. So there would be ओह नाइस। realignments of the schemes done. So the चलो। companies हम्म। So the company's process would be to advise the clients about the portfolio, then also the tax implications, like what would be the 54 exemptions. नाइस। So the my role is on the tax research. ओह। So it includes the CA roles as well as an investment side. So it is a two in one for me. But I'm blessed to get that role. ओह वेरी गुड। Yes. वेरी गुड, बिकॉज ये मैं कहता हूँ ना, ये तो बेस्ट पार्ट हो गया कि सुहासी का वो सीए वाला भी चल रहा है, साथ में वेल्थ हाँ. मैनेजमेंट भी हो गया। एंड एक अच्छी न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको शायद अच्छा है आपको पता भी है, तो मैं इस हम्म. पॉडकास्ट में बोल भी देता हूँ कि गवर्नमेंट ने, एसबीआई ने इसको अब गवर्नमेंट जॉब कंसिडर कर दिया है। हम्म. मतलब जो इक्विटी रिसर्च इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की स्किल है, अब नाउ इट्स अ गवर्नमेंट Yeah. जॉब। सॉरी। सो अभी रिसेंटली 2 दिसंबर को हम्म. 2025 में गवर्नमेंट ने इसके अंदर 900 जॉब्स निकाली हैं। एंड द सीटीसी इज रियली गुड, दैट इज Yeah. 44 एलपीए। और अच्छी बात यह है कि हमारी जो स्टूडेंट हैं, मेहनती स्टूडेंट हैं, सुहासी, वो इसी रोल में गई हैं। और सुहासी आने वाले टाइम में मैं आपको उन कैंडिडेट्स में देखता हूं जो शायद गवर्नमेंट में लीड करेंगे। मोस्टली हम्म. ना पेरेंट्स का एक होता है, मतलब कि बच्चे का सरकारी नौकरी होती है ना? हाँ. वो होता है, वो हर फैमिली में किसी ना किसी को होता है। आई नो जो नई जनरेशन है उसको कम है थोड़ा सा। जैसे होता है ना कि हम लोग तो ये कि हमें तो यार पैकेज अच्छा मिल जाए, हम तो कहीं पे भी काम कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली वैल्यूज ना, तो वहां उनको लगता है कि बच्चा सरकारी में चला जाता तो और अच्छा रहता। तो हम्म. अभी आपकी प्रोफाइल में वो चीजें आने वाली हैं। तो आई वांट कि मैं आने वाले दिनों में सुहासी को वहां देखूं। और हम्म. हो सके तो सुहासी जब ज्यादा ग्रो कर जाए तो किसी दिन फिर से एक दिन पॉडकास्ट पे आ जाए कि हाँ सर आई रिमेम्बर यू, वो फिन स्कूल के वो निखिल अग्रवाल, हाँ ठीक है, हो गया हो गया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। अच्छा एक चीज, जैसे कि अभी आप वेल्थ मैनेजमेंट के रोल में आए हो, तो हम्म. आप कुछ स्किल सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि, क्योंकि आपका ये ना एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करेगा उन लोगों का के लिए जो कि जैसे 12th पास हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में या आप ही की तरह सीए हैं, कि कौन से उन स्किल्स को ध्यान दें जैसे कि वो, जिससे वो आपकी तरह बन पाए, आप जैसी प्रोफाइल पे आ पाए। सर एक ही चीज बोलूंगी कि when we go for actually after clearing CA we have many roles. We are open for audits, for taxations, for ओके। investment side, for finance side. But to get ठीक into है। finance or investment side, we ओके। need experience. But that is lacking. So यस एग्जैक्टली। we can cover it up by your courses. You're one of the best mentors I would ever have met because you gave me the थैंक यू थैंक यू थैंक यू। skills. Like you taught us the discounted cash flows. Even in the recorded session, the discounted cash flow method is there. Then there are financial modelings. Even in the interview, I was asked that on which model I recently made.
So I told about which model we recently had in the discussions. So this gave me an edge over my peers Yes. that I was able to tell about that which Oh, model and nice. which company I could research. So if there is another candidate who is giving the interview, I have something in my own that I had already researched and worked on some companies. So it gave me an edge that definitely I worked on some companies. So you know about it, like how to research, how to do fundamental analysis or the financial modeling. So uh, in that live discussions which you take every Sundays, which teaches every time the new skills. As you come with every lecture, there's a new skill. मेरा हाँ. नहीं यार, मेरा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैं थोड़ा मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे एक चीज़ इसलिए अच्छी लग रही है कि जब आप जैसे कैंडिडेट्स कुछ कर रहे हम्म. हैं, अब जैसे आपने बोला ना कि सर यू टीच इन एवरी संडे, आपने हर संडे इसलिए मुझे बोला बिकॉज आप हर संडे लाइव सेशन में थे, तो ये हाँ. क्रेडिट मेरा तो है ही नहीं। स्वासी, ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये क्रेडिट आपका है कि आप हर संडे लाइव सेशन में थे। हम्म. ये मेरा तो काम है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो संडे को लाइव सेशन में बैठना है, पढ़ाना है, बिकॉज इट्स माय ड्यूटी। अभी भी रिसेंटली क्या हुआ था कि मैं संडे नहीं पढ़ा पाया, तो मैंने वेनसडे क्लास ली है, बिकॉज थोड़ा सा मेरे कोल्ड की वजह से मेरा जो थ्रोट था वो चोक था, तो मैं हम्म. बोल नहीं पा रहा था। तो मैंने टीम को हम्म. बोला था कि आई एम कंटिन्यूसली ट्राइंग बट आई एम अनेबल टू स्पीक, बट इट्स योर हार्ड वर्क कि आप आज अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हो। हम्म. अच्छा, एक चीज जो मुझे आपकी सबसे बेस्ट लगी थी उन दिनों में भी, कि यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स। मदद. मतलब मेरी टीम पे कॉल आया था एक दिन, मुझे ये याद है, तो वो थोड़ा सा ऑड टाइम था, तो समवन मतलब मुझे टीम से 2-3 लोगों ने कॉल किया था कि सर सुहासी का इंटरव्यू है एंड वी शुड फिगर आउट दिस। तो उस समय मुझे वो टाइमिंग थोड़ी ऑड थी एंड यू नो दैट, हाँ. बट मुझे उस टाइम पे लग रहा था ये कौन बच्चा है जो इतनी सारी चीजें अभी पढ़ रहा है। तो हम्म. मे आई नो कौन कौन से मॉडल्स आपने प्रिपेयर करे इंटरव्यू के लिए, जिससे आपको लगा कि वो एज मुझे मिला, जो मेरे हम्म. संग इंटरव्यू राउंड में जो लोग थे मैं उनसे बेटर परफॉर्म कर पाई। हम्म. उसमें आप थोड़ा सा गाइड करिए स्टूडेंट्स को कि आप किस तरीके की एक स्ट्रेटेजी बना के गए इंटरव्यू के लिए। तो पहले तो फर्स्ट थिंग दे आस्क कि which what does financial modeling means and how does it help. So as we have ओके। already learned in the session that ओ। it helps in taking the decision making. We can project about the future cash flows of it. Also they asked how do you prepare a model. So I told like how ओ। we take the values from the annual report and then we keep and we take for the last 5 years and then we project for the next 10 years. So specifically they asked for the company specific, like on which last model did you prepare. So I said the ओके। last model which prepared was Bail. So after that they asked what is it uh, possible to buy the at the current market price. Is it fun? Is the current फंडामेंटली market? गुड और हाँ. हाँ। हाँ. So हाँ। both technical and हाँ। fundamental. So what do you think? हम्म। Is it in the buying range? So I was prepared for that. Like, what should be the answer of this? So I had made the ओ calculations like नाइस। whether it was in the buying range or not. So then I answered नाइस। accordingly, like how fundamentally actually the growth rate was not there. It was on the uh, it was not growing in the so the growth rate they asked also they asked about the companies that what are the ratios about it. So I was prepared about ओ। the model and I was preparing about it in the last night when you said like on which model I was working. I was more working on the same model. So यस I यस was यस। thoroughly prepared for that model, like income हम्म। statement, balance sheet, like how the company is going on. So which helped me a ओके। lot. So that last moment नाइस। preparation or on that model, like I prepared 2 to 3 models and I was prepared for that. But this model had a different ओ। industry. So they asked in which industry did you work? Well, which यस। industry models you had prepared. So this was a different industry, right? हम्म। So then I said that this is a different यस। industry, and this also model, and it actually it is growing at a different rate. So this company is different from the other peers. एग्जैक्टली। So it was they were happy to know that she knows about how the company is performing and technically at the technical indicators, is it possible to buy? Is it in the buying range or not?
So the questions तो were हाँ, technical. मुझे, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि आप, हाँ, आपने जो टेक्निकल इंडिकेटर्स बोला, क्योंकि क्या होता है ना, देर आर सो मेनी पीपल जो फाइनेंशियल मॉडल एवरेज लगा के, आपको पता है, वो बेसिक मॉडलिंग पढ़ा देते हैं। हाँ, तो हमारा तो थोड़ा सा एडवांस ही है, थोड़ा क्या काफ़ी एडवांस है जो इंडस्ट्री में चल रहा है। मुझे उन टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करनी है कि जैसे आपसे किसी ने पूछा टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो हम्म. आपको समझ में आ रहा था, आपने कुछ सजेस्ट किया, उन्हें क्या बोला, वो बताइए थोड़ा सा। Actually, they asked about the is it technically. They didn't ask for the which technical indicators. They asked to tell about the whether it is technically bullish or not. ओके। So it was not any specific indicator was ओके। asked. So technically at that point of time, it was not on a bullish side. So I could know, like, when even in the sessions you say that we need to analyze many indicators and then we should jump to a decision and not by one or two indicators. Even in the technical sessions which you took, परफेक्ट। तो आपने बोला था कि भाई दो एक इंडिकेटर से यू डोंट टेक अ डिसीजन, यू नीड टू हैव 3 to 4 indicators एंड फिर जजमेंट लो. So taking that into consideration, I नाइस। gave an answer that it was not technically bullish. It's so currently it is not in a buying range. Although the company is fundamentally strong, but currently it was not in a. आज मुझे ऐसा लग आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुहासी, मतलब निखिल अग्रवाल इन अ फीमेल वर्जन। Okay. क्योंकि जब आज आपने वो लाइन बोली ना कि यू डोंट रिलाई ऑन अ सिंगल इंडिकेटर, मतलब चार हाँ. पांच इंडिकेटर पे जाना, तो पता है, मैं बिलीव करना, अगर पॉसिबल हुआ ना, मैं इसकी एक क्लिप निकलवा के हमारे लाइव सेशन के बच्चों को डालूंगा। हाँ. मैं कहूँगा, जी. सुन लो भाई, जो नहीं आते हैं लाइव सेशंस में, जो ये कहते हैं ना कि सर एक इंडिकेटर पे ले लेते हैं, सर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो मैं उनको, ये आपके इस कॉल से ना जागेंगे वो एटलीस्ट, हम्म. और आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, बहुत सारे। तो तो एक्चुअली लाइव अभी जैसे सेशन कि आपने बताया कि इंटरव्यू, हाँ जी, एक्चुअली हाँ जी, लाइव बोलिए। लाइव सेशंस में आपने बहुत सारी चीजें बताई जो रिकॉर्डिंग्स में नहीं है, बट लाइव सेशंस इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, आई वुड से. क्योंकि वहां पे जो वन ऑन वन यस। बातें होती है इज रियली इट सॉल्व्स ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड इट हेल्प्स यू टू हाउ टू ग्रो. मतलब कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, इट हेल्प्स अस एग्जैक्टली। टू नो. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई वुड एंड से. यस, एंड बिलीव मी, जैसे आपने ये बात बोली ना, हमारे कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी, जैसे आप तो जानते हो, आप बैच में भी हो, तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स इसी बात पे ग्रो कर रहे हैं। Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial model. तो अब करना क्या है? Simply Google पे सर्च करो FinSchool Roadmap, जो आपको लेके जाएगा FinSchool की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर. In this brochure, you will get a complete idea कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना स्टेप वाइज मेथड. हाँ. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, मैं थोड़ा सा गुस्से में बोल देता हूँ। मुझे, क्योंकि समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि यार, अगर ये बच्चा इंटरव्यू में रह गया, इसका हाँ. सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहां ना वो चीज़ आती है कि यार फिन स्कूल से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो शायद मेंटर में कमी है, टीम में कमी है। बट हमें एज अ पर्सन लगता है कि ये कहीं कोर्स खरीद के बैठ ना जाए, हम्म. क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन जो इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अच्छा मैंने कोर्स ले लिया, नाउ आई एम सिक्योर्ड, अब पढ़ना नहीं है मुझे, मैं तो देखूंगा ही नहीं। इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि लाइव सेशन में आ जाओ, रिकॉर्डिंग्स तो है ही। अभी मैंने एक रूल भी बनाया था, आपको शायद पता हो, कि मैं रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं कराता था। हाँ. मैं कहता था करेक्ट. लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। करेक्ट. तो उसके बाद फिन स्कूल की टीम पे, आप यू वोंट बिलीव, 136 मेल आए थे, 136 मेल फिन स्कूल की टीम पे, एंड दे आर लाइक कि वी आर पेइंग अ वेरी गुड अमाउंट, एंड सर हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर लाइव सेशन क्यों नहीं देते हैं, कि लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं देते हैं। तो दे आर इंसिस्टिंग मी कंटिन्यूसली कि सर प्लीज़ बच्चों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा दो, जो बच्चे आएंगे वो तो आएंगे, जो नहीं आ पा रहे हैं फिर वो देख लेंगे, फिर वो हम्म. उनका पॉइंट है। बट मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि जितने मैक्सिमम लाइव सेशन में आए तो वो बेस्ट है। तो सुहासी, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बताई हैं। इंटरव्यू की जो आपने चीज़ें हाईलाइट करी है ना, बिलीव मी, ये इंडस्ट्री के वर्ड्स हैं जो आज आपसे हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछनी है आपकी, जैसे ये फिन स्कूल में आपने पढ़ा, ठीक है, मुझे मालूम है आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आप बहुत अच्छा करें।
लेकिन एक चीज जो आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से सजेस्ट करनी हो स्टूडेंट्स को कि यार ये चीज तुम लोगों को समझनी चाहिए थी, ये चीज तुम लोगों को ध्यान देनी चाहिए क्योंकि मुझे भी ये फायदा हुआ इसको समझ के, कोई ऐसा सजेशन जो आप देना चाहते हो स्टूडेंट्स को इस पॉडकास्ट के थ्रू, सर, कोई ऐसी चीज? इंटरप्रिटेशंस ऑफ रेशियोज, जो आप हमारी ओ, एक लाइव सीरीज चल रही थी जहाँ पे इंटरप्रेटिंग ऑफ द रेशियोज था। हाँ, तो इंटरप्रेटिंग द रेशियोज ऑफ द एनी कंपनी इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज कंपनी क्या ओके, परफॉर्म, कैलकुलेशंस हर कोई कर लेगा, बट हाउ डू यू ठीक है, इंटरप्रेट इट, इट इज ऑल्सो अ ओके, क्रूशियल थिंग। सो द दैट थिंग यू टॉट अस इन द लाइव सेशन कि वो रेशियो क्या कहना चाहते हैं, एंड व्हेन यू कंपेयर इट हाँ विद द जी, peers, so ratio speaks for it. So if you know how to हम्म, what should be the range of that ratios, कि कौन सा वाला सही है, ओके, कौन सी कंपनी का सही है, कैसा जा रहा है, for the ratios. So specifically I would say कि interpretation should be learned, because calculations करना हर किसी को आता है, formulas हर किसी को आते हैं, interpretations is the key, I would say. की की ये बात जो आपने बोली है ना, ये पता है ये वो बच्चा बोलता है जो, वो कैंडिडेट बोलता है जिसने बहुत ग्राउंड पे समझा, पढ़ा बहुत अच्छे से है। तो हम्म। थैंक यू सो मच, आपने इस चीज़ को बताया, क्योंकि क्या होता है ना, मैं अपने मुंह से बोलूंगा ये चीज़ तो आई डोंट नो बच्चों को ये लगेगा या स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अरे सर बोल रहे हैं ना सर, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे। तो हाँ। टीचर की तो हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट जो उन्हीं का पार्ट रहा है बैच में, तो हम्म। जब वो बोलता है कि यार मुझे ना इंटरव्यू में ये चीज़ बेस्ट लग गई थी और इसकी वजह से मेरा ये बहुत हम्म। ज़्यादा मुझे हेल्प करा, तो होपफुली अब वो भी अपने उस इंटरप्रिटेशंस पे जाएंगे एंड हम्म। उसको अच्छे से लिखेंगे। सर तो उसको बहुत अच्छा, हाँ जी, वो चीज इंटरव्यू में भी काम आती है, व्हेन दे आस्क अबाउट एनी ऑफ द रेशियोज। तो दे आस्क्ड हम्म, अबाउट टू टेल अबाउट एनी ऑफ द रेशियोज इन माय अनदर इंटरव्यू, नॉट इन दिस वन, इन अनदर कंपनी। ओके, It was about the tell about the ratios, what you learned, what you know about it. ओके, So I explained about the asset turnover ratio, like how हम्म, much of the revenue it is able to generate on the 1 rupee of asset. So when you ओ, say about it, कि how much sales is be हाँ, generated by the 1 rupee of asset, so you actually know what does it ratio tells about it. So this is, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली, ये so वो this thing पॉइंट्स was हैं। also learned in the sessions कि जहाँ पे इट मेक्स अ क्लियर इंडिकेशन कि शी नोज अबाउट द रेशियोज, कि वो रेशियो कहना क्या चाहता है, वो कहना क्या बिकॉज चाहता है, कैलकुलेशंस तो, हाँ, एंड वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, लाइक वेयर वी वी नीड टू नीड टू इम्प्रूव द इम्प्रूव। सेल्स, और asset quality is wrong, what are the which asset qualities wrong, which assets are wrong or which are deteriorating, it should be removed, like that, when then we go into deep dive of it. So परफेक्ट, that would ये be, आपने, ये बहुत अच्छी चीज बताई है आपने। इस चीज को मतलब अभी वैसे तो मैं इसको लाइव सेशन में अच्छे से पढ़ाता हूँ, अब इस पे और फोर्स किया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो स्वासी मैडम से पूछ लेना, उनको हेल्प करा था जेन्युइनली। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी। अच्छा सुहासी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे बस एक चीज और आपसे पूछनी है जो कि एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से पूछनी है, नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि देखिए आप तो सीए हो, हम्म। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार, तो ये तो सुहासी तो सीए थी, तो उसका तो वैसे भी हो ही जाता, मतलब क्या ही बात थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मान के चलिए मैं बीकॉम हूँ, मैं हम्म। एमबीए हूँ, या मैं बीटेक हूँ, या मैं कहूँ मेरे पे सीए सीएफए ऐसी कोई बड़ी डिग्री नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, आप सीएफए हो? आपने नहीं। सीएफए किया है? नो। आई एम, आपसे इंटरव्यू, आपसे किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि सीएफए आना चाहिए? नहीं, नहीं पूछा। नहीं तो ये मैं पूछा। इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि पता है क्या हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कहते हैं सर आप सीएफए क्यों नहीं हो, सीएफए क्यों नहीं हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ सीएफए मुझसे 8 साल में नहीं पूछा भाई। हाँ। तो मुझे, मैं इस क्वेश्चन को फिर वहीं से उठाता हूँ, क्योंकि एकदम से मेरे माइंड में सीएफए आ गया, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि जैसे कोई बीकॉम है, कोई एमबीए है, कोई बीटेक है, ठीक है, वो आपकी तरह सीए नहीं है, ठीक है, किसी के पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, फैंसी मतलब कोई ऐसी डिग्री जिसको देख के आदमी ये कहे नहीं इसके पास तो थी तो ये बन ही जाता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या बीकॉम एमबीए वाले स्टूडेंट्स इस प्रोफाइल में अपना करियर बना सकते हैं? So with the right set of the skill set, anyone ओके, can break into any industry. अगर स्किल सेट्स है तो वहां पे आपकी हम्म, एंट्री हो सकती है।
because ओके। in the even in the interviews they ask that what skill sets you have and how it ओह, can contribute to the company, right? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर स्किल सेट्स है एंड यू आर एबल टू आंसर, देन डेफिनेटली दे विल कंसिडर योर प्रोफाइल, because degree, when I went to a campus placement, all are CAs, हम्म। correct? हाँ। So what extra I have is the skill sets. इज द स्किल सेट्स, That एग्जैक्टली। so they when they ask about the what skills do you have? Do you know about financial modeling? Do you know about valuations? If you can answer हम्म। about that, definitely they will consider your profile. एग्जैक्टली। एंड मैं हो सकता है उसको सुहासी जितना पैकेज ना मिले। देखो, Hmm. यही तो होगा ना ज्यादा से ज्यादा कि लेट से सुहासी का सो एंड सो एक बहुत अच्छा सीटीसी गया, तो उसकी स्टार्टिंग 6 लाख से हो जाएगी, 7 लाख से हो Hmm. जाएगी, है हाँ. ना? Hmm. ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी स्टार्टिंग ही नहीं हो, तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है सुहासी। मतलब आप बिलीव करना, मार्केट में इतने लोगों ने ये चीजें फैला रखी हैं कि नहीं सीएफए होना चाहिए, Hmm. एमबीए फिनेंस ही होना चाहिए। दे आर नॉट फोकसिंग कि बच्चे को ना राइट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, राइट पाथ की रिक्वायरमेंट है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे हमारे को ये चीज़ें हमें क्लियर करी हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आपने ये सारी चीज़ें बताई, और ये सारी चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी जो अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो वंस अगेन सुहासी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर ऑन अ राइट पाथ। आप, मैं भगवान से बस यही दुआ करूंगा कि आप इस पाथ में ग्रो करते जाओ, और आने वाले दिनों में मैं सुहासी को उस पोजीशन पे देखूं जहां आई फील लाइक कि हाँ यार ये मेरे बैच में थी एंड मैंने इनको कभी पढ़ाया था। तो आई वॉन्ट कि वो फीलिंग मुझे कभी आए, एंड कभी आपको मैडम टाइम मिले तो प्लीज विजिट आर कंपनी, ओके? एंड वी Sure. डेफिनेटली वांट स्टूडेंट्स लाइक यू जो इस इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में आज तक लाखों बच्चे पढ़ा दिए, एंड देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई candidates like Niranjan, if I'm talking about my candidate Vikram, if I'm talking about Danish, if I'm talking about Rahul, if I'm talking about Neha, तो ये सारे ही उस पैनल पे जा चुके हैं नाउ। आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि सुहासी इज ऑल्सो अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। और कभी मुझे लगेगा कि पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक वगैरह खरीदना है तो आई विल डेफिनेटली कॉल यू कि भाई सुहासी, आज मुझे बता दो कि मुझे पैसा कहाँ निवेश करना है। तो मैडम उसके क्या चार्जेस होंगे, पहले मुझे देख, बताओ आप। अभी तो आप क्या फीस चार्ज करोगे मेरे से? सर पहली चीज तो पहले एक्सपर्टीज आ जाए फिर ही रिकमेंडेशन देंगे। So first, recently I've joined in on ओके। Monday. So before the expertise, ओह नाइस। so I won't be giving before I ओके। know about it. तो पहले आप सिखाते हो कि ओके। पहले आप तो क्लियर हो जाओ, फिर यू कैन एक्सप्लेन टू एवरीवन। सो पहले मैं एक्सपर्टीज ले लूँ, देन आई विल ओके। रिकमेंड फॉर द सेम कि दिस स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेल और दिस टीम इज थैंक यू सो परफॉर्मिंग मच, एंड आई एम वेट एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे ईगरली। श्योर। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जहां मैं सुहासी से रिकमेंडेशन लूं कि हाँ सुहासी, हमारी रिकमेंडेशन सेम जा रही है नहीं जा रही है, हम दोनों का फंडामेंटल और टेक्निकल मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट? सो So it will be it सो actually थैंक यू सो मच। your skills यस where यस यस यस। the finance skills are for any person, it would be a cherry on the cake. Even though it is a person is a CA, CFA, or a BCom graduate, what extra a person will ओके। put in the CV or a resume would be the skill sets. If a person writes he or she knows about the financial modeling, about the discounted cash flow models, about the Excels, how it works, so definitely it will provide an edge. Also, it will help the company know that this person is the right fit for us. So ओके। definitely people should go for the program or the courses because to get into an industry or a good company, you need some of the skills. So definitely one should एग्जैक्टली। go try and take the courses. ओके। थैंक यू सो मच सुहासी, जो आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी उन स्टूडेंट्स की लाइफ में जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एंड आप जैसी प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। एंड अब तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इसको। तो Definitely. भर के अब मतलब आप लोगों के, बस मुझे इतनी खुशी है कि भर के आप लोगों के पास काम आने वाला है। एंड एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो भी पढ़ रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको एआई से जरूर कनेक्ट कर लेना।
क्योंकि Definitely. 5 साल में मैडम इंडस्ट्री बदलेगी, बदलेगी। फिर से पढ़ना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि इस बार सुहासी भी हमें कुछ नया पढ़ाए, ठीक है। तो Yeah. डेफिनेटली फ्यूचर में भी कनेक्ट करेंगे। एंड सुहासी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड प्लीज विजिट आवर कंपनी, एंड वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि अगर आप वहाँ आके कुछ बच्चों को एक एक सॉर्ट ऑफ एडवाइस कर पाए कि भाई क्या पढ़ना है लाइफ में, ठीक है, सो दैट कुछ ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। ओके, सो Sure, थैंक यू sir. सो मच। Sir, ओके, looking forward बाय। to meet you. सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर।